उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के कस्बा खेकड़ा के खेतों में किसान 1.1 डिग्री टेम्परेचर पर भी खेती करने को मजबूर है। और दिल्ली की केंद्र सरकार, आदरणीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों के जो पिछले 37 दिनों से लगातार दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर आंदोलन चला हुआ है, किसानों की बात मानने को किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि किसान इतनी कड़ाके की ठंड में अपने खेतों में किस प्रकार से काम करते हैं और ये अन्नदाता देश का पेट भरने का काम करता है। खेत में काम करते हुए ये चाचा मुझे दिखाई दिए और 1.1 डिग्री टेम्परेचर आज 1 जनवरी 2021 को दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि खेकड़ा कस्बे में टेम्परेचर कितना होगा और खेतों के अंदर कितना टेम्परेचर होगा। चाचा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप आज खेत में आए हो, आपको ठंड नहीं लग रही थी? इतने सुबह सुबह खेत में आ गए आप? चाचा, हाँ। खेत में आप पूरे देश का पेट भरते हो। हाँ। और इतनी ठंड में भी आप रिजाई छोड़ के, जहाँ पे लोग 1 डिग्री टेम्परेचर में रिजाई छोड़ने को तैयार नहीं है, और उसमें भी आप खेत में आए हो, काम कर रहे हो, देश का पेट भरने का काम कर रहे हो, देश के लिए अनाज उगा रहे हो, तो चाचा आपको ठंड नहीं लगती? ठंड तो लगे पर के करे। हाँ, के करा जा, ठंड तो लगे पर करना तो पड़े। हाँ, करना तो पड़े। देखिए, किसान किस प्रकार से अपने खेत को करते हैं, कि खेती किसानी करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इस घास के ऊपर, इसको बोलते हैं बरसी, इसको बोलते हैं बरसी, अगर इस घास के ऊपर, अगर इस घास के ऊपर हाथ फिरा दे तो ये पूरा का पूरा पाला जमा हुआ, यानी कि बर्फ़ जमी हुई है। और इस कड़ाके की ठंड में बर्फ़ जमने में सिर्फ क्या है कि 1.1 टेम्परेचर बाकी है 0 डिग्री होने में। अगर 0 डिग्री हो जाए तो ये पूरा का पूरा बर्फ़ जम जाता है। तो इस ठंड में भी किसान अपनी खेती किसानी करने को मजबूर है, यानी कि रुकते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम खेती किसानी नहीं करेंगे तो देश के लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। वहीं हमारे देश की केंद्र सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के विरोध में, किसानों के खिलाफ जो 3 काले कृषि कानून लेके आई है, उनको रद्द करने के लिए भी तैयार नहीं है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली के चारों तरफ जितने भी बॉर्डर हैं, उनमें किसान कड़ी कड़ाके की ठंड में आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। और अपनी लगातार मांग पिछले 37 दिनों से, 25 नवंबर से लगातार, आज 37वां दिन है, आज भी खेती किसानी छोड़कर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और खेती किसानी भी कर रहे हैं, यानी कि दोहरे मोर्चे पर किसान लड़ाई लड़ रहा है। और तीसरा मोर्चा भी कोई कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं किसानों के बेटे बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान से, चीन से लड़ रहे हैं। और बताना चाहूँगा, एक किसान तो ऐसा भी पाया गया है जो दिल्ली में केंद्र सरकार से अपने हक की मांग के लिए, किसानों के हक की मांग के लिए लड़ रहा है, और उसका बेटा बॉर्डर के ऊपर, यानी कि लद्दाख बॉर्डर पर शहीद हो गया। और वो शहीद हो गए, पंजाब का किसान था, वो घर पे आया है। लेकिन हमारी सरकार अडानी अंबानी के गोदाम भरने के लिए जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पार्टी फंड में जो पैसा दिया, उसको पूरा अडानी अंबानी का करने के लिए किसानों के ऊपर ये 3 काले कृषि कानून थोपने का काम कर दिया है। किसान लगातार अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। अब देखते हैं 4 जनवरी को फिर आदरणीय मोदी जी ने मीटिंग बुलाई है, उसमें किसानों के हित में
कितने फैसले लेते हैं। दो फैसले किसानों के हित में ले लिए गए, 4 पे अभी बहस चल रही है। अब आने वाली 4 जनवरी को पता चलेगा कि किसानों के हित में केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार फैसला लेती है या किसानों के विरोध में। जय हिंद, जय भारत।